गुड आफ्टरनून तविश। अनडिफाइंड का क्या मतलब है भाई तविश? हम्म। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। निशित, अभिलेख, जय हिंद, सुजल, ब्लू शर्ट, चलो वेरी गुड। राघवेंद्र, निशित। डीपीपी सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? हम्म। सॉल्यूशन थोड़ी होते हैं, डिस्कशन होता है, डिस्कशन। तो डिस्कस करेंगे ना। हाँ, गुड आफ्टरनून। तो स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, एनी डाउट? 1 to 5, नहीं, जो मैं कॉल कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग बताते जाओ। 1 to 5, डन। वेरी इजी है ना। 6 to 10, 8th क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, एक को 5 डाउट है, न्याति। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। न्याति, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी नहीं है? तुमने ठीक से नहीं देखा क्वेश्चन 5 को? फैक्टर ना होना दुख की बात होती है कि खुशी की बात होती है? भीमराव जयंती, यार अपने यहाँ रोज इतनी जयंतियां होती हैं कि पता ही नहीं पड़ता है ना। नेगेटिव। तुमको तुमको लगता नहीं कि इसके लिए तो सर इवन मैं फैक्टर तक नहीं करूंगा? इसके लिए कोई बुद्धू ही होगा जो कहेगा कि सर इसके फैक्टर करो। क्यों? एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 0, पावर 4 डायरेक्टली ग्रेटर इक्वल 0, तो न्यूमरेटर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा प्रॉब्लम डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो गया। x-5 x+1 इज नेगेटिव। समझ पा रहे हो? मैंने डिवाइड कर दिया। अरे इतने सारे डाउट मत पूछो यार मयूर। 4, कोई कह रहा है 2, इतने सारे डाउट कैसे हो सकते हैं? 4 को मैं ओरली बोल देता हूं, केवल वो x² + 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना और रीअरेंज कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख दूं। आंसर -1 to 5। हालांकि ये क्वेश्चन भी डाउट के लायक तो नहीं था, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में सत्यम, किसने डाउट? सत्यम, सत्यम एंड अनिकेश। अनिकेश राइट? गलत पढ़ लिया क्या मैंने? अनिकेश, हाँ। यार एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्टली तुमको x² में क्वाड्रेटिक क्यों नहीं दिखाई दिया? तुम लोग तो फैक्टर बना लेते हो, तो आई एम श्योर कि तुमने x² को मन में टी लिख पढ़ो, मन में। तो x² -9 x² +7, देखना सही कह रहा हूं। -9 + 7 इज -2x², -63, यही है ना क्वेश्चन। लेस इक्वल टू 0। तो डोंट यू थिंक अनिकेश कि ये क्वांटिटी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है? सोचो, तो क्या प्रॉब्लम सिर्फ x-3 x+3 नहीं बन गया? लेस इक्वल टू 0। अब तुम साइन स्कीम खुद लिखना। योर आंसर -3 to 3 था। इजी। 4 भी बता दो। अरे यार, नहीं, ऑर्डर में क्वेश्चन रेस करना है ना। कोई 16 लिख रहा है, कोई 20 लिख रहा है, मैं जितना कॉल करूंगा उसमें डाउट पूछना। 4th क्वेश्चन में आई थिंक अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि सर मैंने x² +1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। तो आई थिंक कितना हो गया यार? -3 हो गया ना। देखना मेरे रीअरेंजमेंट सही है या नहीं। बस, तो ये तो प्रॉब्लम खत्म।
इतने सारे डाउट नहीं पूछने चाहिए थे, है ना। ये कहीं ना कहीं अटेम्प्ट में कमी रही है तुम्हारे, बिल्कुल इतने सारे डाउट नहीं आने चाहिए थे। हाँ चलो 6 to 10, क्वेश्चन नंबर 6, नहीं अप टू 10 ओनली, जो कॉल कर रहा हूं बस उसी में पूछो 6। ओके ऐसा क्या डिफिकल्ट है यार जो इतने सारे लोगों ने 6 क्वेश्चन को डाउट पूछा है। तुमको लगता नहीं कि न्यूमरेटर को तो हटा दो, है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव है और इसका फैक्टर नहीं हो रहा है 80, इसका फैक्टर होगा क्या 80, 5 and 16 है ना, -5 -16, देख रहा मैंने सही लिखा क्या, है ना। तो 2x, x कॉमन एंड -8, x -8, सो 2x -5, देख लो भाई। और तुम अच्छी तरह समझ रहे हो कि सर वो न्यूमरेटर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, इफ यू डिवाइड इनइक्वालिटी रिमेन सेम। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सारे क्वेश्चन एक ही जैसे आंसर आ रहे हैं, सब ए से बी आंसर आ रहा है। तुमने जितने डाउट पूछे मुझे यार सब में एक ही आंसर क्यों नजर आया। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ टू फैक्टर, अरे यार ये तो तुमको क्वाड्रेटिक थोड़ा सा सीखना पड़ेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, मैं अब क्वेश्चन नंबर 8 तो खैर बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बस एक लाइन लिख के छोड़ देता हूं। x -3x + 2 ओवर x × x + 6, इसके आगे मुझे नहीं लगता कि तुमको मेरी मदद की जरूरत पड़नी चाहिए, सही है ना। हाँ ठीक है। आंसर में क्या कुछ गलत लिखा हुआ है, अगर आंसर एरर है तो तुम चेक कर लो, जो मैं आंसर लिख रहा हूं बस वो उससे टैली कर लेना। 0 3 नॉट डिफाइंड प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सही है ना साइन स्कीम। तो आंसर विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0, ये क्लोज्ड है, यूनियन 3 से इंफिनिटी। आंसर देख लो भैया ना, अगर आंसर में कोई एरर है तो सही कर लेना। अरे ढूंढो यार बुक को, फ्लिपकार्ट अमेजन तुम लोग तो, हाँ कहीं तो मिलेगी। 11 to 15, अप टू 15 एनी डाउट, अप टू 15 नो, चलो वेरी गुड। 16 to 20, 16, 8 का आंसर करेक्शन अगर है तो तुम लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 16 राइट, ऋतिक। सिक्सटीन, इसमें जैसा करते हैं हम, इसमें थोड़ा सा तुम्हारा पेशेंस चेक कर रहा है, वो तुमसे वो ब्रैकेट खुलवाना चाह रहा है। इज पॉजिटिव, तो टेकिंग एलसीएम, अब एक काम करो ना यार, जरा ब्रैकेट खोलते जाओ। अब इसमें थोड़ा तुम्हारा कैलकुलेशन स्किल्स चाहिए। x³ है ना, ये ब्रैकेट खोलना है, तुम दो दो करके ब्रैकेट खोलो, है ना, कि सर मैंने पहले 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई किए फिर थर्ड से मल्टीप्लाई किया, तो ये बेसिकली तुम्हारा प्योर कैलकुलेशन है। तो मैं डायरेक्टली बता देता हूं, x²
x इंटू -7 -2 x स्क्वायर -4 x स्क्वायर, तो 7 + 2 + 4 कितना हो गया? 7 + 4 + 2 11 13 x स्क्वायर, है ना। मैंने कहा ना तुम अपने तरीके से ब्रैकेट खोलो। देन x -4 इंटू -7 28, x -2 इंटू -7 14, x -2 इंटू -4 8, कितना हो गया? 36 50 + 50 x, 8 2 4 7 कितना हुआ? 56 -56। अब जिसको बुद्धि है वो समझ रहा है कि सर यहां ऑल प्लस, तो यहां भी ब्रैकेट खोल लो। x³ + 13 + 50x + 56, तो देख लो कितना सिंप्लीफाई हो रहा है प्रॉब्लम। तो -26 -112, यही हुआ ना। अब तुमको लगता है कि न्यूमरेटर दिखाई दे रहा है कि न्यूमरेटर स्ट्रिक्टली नेगेटिव है, दिस इज ए नेगेटिव नंबर। थिंक न्यूमरेटर इज नेगेटिव, तो मेरे ख्याल से अगर मैं डिवाइड कर दूं बाय न्यूमरेटर क्वांटिटी तो इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स्ड। ये स्टेप समझ में आना चाहिए। वो नेगेटिव था, मैंने डिवाइड कर दिया, तो आई थिंक आंसर तो फाइनल आंसर इज नेगेटिव, है ना। दिस इज द फाइनल आंसर, करेक्ट। अप टू 20 एनी अदर डाउट? हाँ बिल्कुल सही ट्रैक पर हो सत्यम, है ना। धीरे धीरे करके और भी कम हो जाएंगे, है ना। अभी तुमसे 4 डाउट्स है, अभी आगे जाकर और कम हो जाएंगे, ठीक। ट्वेंटी, अरे वरुण 15, विनीत 14, ओके 14 एंड 15। यार ये दोनों तो एकदम सेम है, मुझे ऐसा लगता है इन दो में किसी एक को बताता हूं, है ना। ठीक है वरुण, तो एक काम करते हैं 14 15 में ग्रेटर नंबर ले लेते हैं, दैट इज 15, ठीक। और फिर एक 20 बोल रहा है कनिष्क, तो नेक्स्ट आई विल टेक 20 15, है ना। 14 तुम अपने आप करना, दोनों शक्ल से तो बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे हैं। वैसे डाउट पूछने लायक लग तो नहीं रहा यार, तो एलसीएम लेने से 10 एक्स, एलसीएम तो लेना सबको आता है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं। x-3 x-4, सॉरी ओनली x-3। एक सेकंड वेट वेट वेट, अब ठीक है। प्लस x-3 x-4 ओवर 3 and 4, सही है। अभी अभी इतने जल्दी मत लिखो, है ना, इतने सारे डाउट नहीं बताऊंगा मैं, ठीक। एकदम आसान सा क्वेश्चन नजर आ रहा है, बहुत लल्लू क्वेश्चन पूछ लिया। x² -7 x + 10,
प्लस 3x, 12, 12 प्लस 20, 32, 32 माइनस 30 इज 2। कुछ मिस्टेक हुआ है इसमें? तुमको जस्टिफाइड लग रहा है क्या? जो तुम डाउट्स पूछ रहे हो तुमको जस्टिफाइड लग रहे हैं कि सर ये कैसे हम अजीब अजीब से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं? हाँ, एलसीएम तो मैंने तो सही लिया है, वो तुम देखना है ना। 15th क्वेश्चन का एलसीएम मेरा सही है, ठीक। हाँ, मैंने सब कुछ सही लिया है। 10 टाइम्स x माइनस 3, 20 सिंगल x माइनस 3, x माइनस 4 सही है। और फिर मेरे ख्याल से कैलकुलेशन भी मैंने शायद सही कर दी है। तो बिल्कुल भी क्वेश्चन डाउट के लायक नहीं था। तो फाइनल आंसर पॉजिटिव। ये रहा फाइनल। हाँ, 19 एंड 20। यार 19 मैं अब ओरल करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने क्लास में एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन लिया था, है ना। तो जिसका थोड़ा भी कैलकुलेशन ठीक है, 19 को वो कहेगा ओरली सुन लो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स देन प्लस 12, है ना। हाँ, प्लस 12, तो माइनस 8 प्लस 12, तो मैं ओरली कर देता हूं। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। पूरा ही आंसर ओरल कर दूं क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ये हो गया एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2, है ना। अब तुमने पूछा तो उसको ओरली सुन लो। एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2, आई थिंक मैंने सही कहा ना। और फिर अगला ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो वो हो जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1। खत्म क्वेश्चन। चलो 20, ठीक है। आर सम ऑफ द आंसर्स इन डीपीपी इनकरेक्ट? यार मैंने कहा था चेक करके डालने को, हो सकता है फिर भी एरर रह गई हो, ठीक है ना। मैंने एक्चुअली बुक के ही आंसर्स डाले थे, तो बुक में हो सकता है कोई एक आधा ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट की मिस्टेक हो। 19 मैंने पूरा बता दिया, ठीक है। प्रगति 20 भी काफी इजी है, इसको भी ओरली निपटाऊं क्या? सुनोगे? ओरल करें? चलो देखते हैं, लेट्स चेक, है ना। तुम चेक करते तुम्हारे सर की कैलकुलेशन कैसी है ना, कि वो ओरल सवाल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। चलो सुनते हैं। एलसीएम लिया मैंने। अरे लिखो ना, मैं बोल रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो कॉमन आ गया, 2x माइनस 2 कॉमन आ गया, 2x माइनस 2, ठीक। अब नाउ आई गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर माइनस 9। तो तुमको लगता नहीं सर होल स्क्वायर माइनस 9, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। बुद्धि लगाओ, ठीक। चलो चलो पेशेंस रखते हैं, देखते हैं मैं ओरल पूरा सोच सकते हैं कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब मुझे बताओ ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है, तुमको लगता नहीं सर ये यूजलेस है, ये पॉजिटिव है? अरे आराम से दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ये बन गया x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, सही है ना। तो इसको भूल जाओ, इस क्वांटिटी को भूल जाओ। तो अब क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो मानते हो ये तो फैक्टर हो गया, मतलब x माइनस 3 एक्स प्लस 1 ये आ गया भाई, x माइनस 3 एक्स प्लस 1, है ना। और वो 2x माइनस 2 कॉमन है। 2x माइनस 2 ये पूरे में कॉमन है, और डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। लो ये क्वेश्चन बचा तुम्हारा, देखो 20th क्वेश्चन। लो बोर्ड पे बता दिया मैंने। आई हैव टेकन एलसीएम, मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा करके
फैक्टर कर दिया और मैंने एक फैक्टर गायब कर दिया, वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3 को मैंने गायब कर दिया। सही है, और अब तो तुम एक्सपर्ट हो इधर, अब तो कुछ बचा ही नहीं। x -1 -1 0 1 2 3, है ना? बहुत आसान है यार लाइफ। गणित सबसे आसान सब्जेक्ट होता है, पता है तुमको? एक दुकान पे तुम देखना, एक कम पढ़ा लड़का तक गणित बहुत अच्छी जानता है। तुम देखना उसको कैसा फास्ट कैलकुलेशन करेगा, तुम इतनी देर में जोड़ नहीं पाओगे। तुम्हारे सामान का जो टोटल आएगा ना अमाउंट, तुम नहीं जोड़ पाओगे, तुमसे पहले वो शॉप में जो लड़का बैठा होगा ना वो जोड़ लेगा। तो इसका मतलब समझ गया कि मैथ्स सबसे इजी होता है, राइट? 2 तो फाइनल आंसर लेस इक्वल टू माइनस इंफिनिटी -1 0 1 2 3, ये रहा फाइनल आंसर। सही है। अब क्या 13 भी करना हो रहा? अरे नहीं यार, सारे क्यों पूछ रहे हो? 13 में एलसीएम लो, सबको वन साइड लो, एलसीएम लो, है ना? एलसीएम ओरल थोड़ी कर पाऊंगा मैं, फैक्टर कर सकता हूं, ठीक है? अप टू 20 डन आई थिंक, है ना? ना टी लेने की जब जरूरत पड़ेगी तब लेंगे, अननेसेसरी क्यों टी को इन्वॉल्व करते हो, है ना? 21 22 23, एनी डाउट? 21 2 एंड 3, 21। यार तुमको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आपने 20 बता दिया मुझे, अब 21 मुझे बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए? सही है ना? बिल्कुल 20 का कॉपी नजर आ रहा है ना? तो कुछ लोग तो मन में कर भी चुके हैं कि सर x² + 3x का होल स्क्वायर -16 छोड़ दूं? बिल्कुल मुझे छोड़ देना चाहिए ना, क्योंकि अगर मैंने ऐसे सवाल बताने शुरू कर दिया तो तुम लोग को दिक्कत हो जाएगी, ठीक? बाकी x² + 3x + 4, x² + 3x - 4, तो उसमें जो x² + 3x + 4 है ना, वो हमेशा पॉजिटिव है। तुम तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे ना भाई, तुम इसकी वजह से तो नहीं अटक रहे हो कि इसकी वजह से सर अटक गए। हाँ, बाकी सब तो फैक्टर हो गए, ये अटक गया, तो मत अटकना इसमें। तो तुम पर क्या करते हैं, एक्सपर्ट हो परफेक्ट स्क्वायर बनाने में। x + 3/2 का होल स्क्वायर, 9/4 को सब्ट्रैक्ट करो, 4 नहीं नहीं नहीं, 4 - 9/4 कितना हुआ? 16, 7/4। सही है। तो वो जो x² + 3x + 4 था वो पॉजिटिव था। 23, 18 नहीं बताऊंगा यार, 18/23 पता नहीं क्यों लिख रहे हो, 18 क्वेश्चन क्लास का प्रॉब्लम था। चलो 24 क्वेश्चन है ही नहीं, है ना? 23 क्लास में लिया था, 22 लोगों से बन गया। सही कहा ना मैंने कि सर 22 तो हमसे बन गया। डिवाइड बाई नीचे फैक्टर, यार फैक्टर करना सीखो। x² x -4 x + 3 फैक्टर हो जाएगा। चलो डिस्कशन हो गया। प्रगति 19 मत पूछो, बता चुका हूं 19, बार बार मत लिखो, ठीक? चलो ओरली 19 का सॉल्यूशन पूरा ओरल बता दिया था मैंने, जबकि 18 और 19 बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चंस हैं ना। डिस्कशन खत्म हो गया, वो ऑर्डर में मैंने कॉल किया था, ऑर्डर में पूछा जाता है। लास्ट क्लास आई थिंक मैंने मॉडुलस को इंट्रोड्यूस कर दिया था, राइट? है ना? तो यू रिमेंबर द डेफिनेशन, √(x²) mod x, तो डेफिनेशन तुमको ध्यान है? एग्री? जल्दी से हाँ बोल दो, ठीक? कि ये डेफिनेशन हमको ध्यान है, ये बता दिया था मैंने लास्ट क्लास में, राइट? नाउ
मॉड की कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी बता देता हूं, अभी हम लोग प्रॉब्लम्स में आएंगे ओवर इट, है ना। मॉड ऑफ ए बी, लेट्स टेक सम गुड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। चलो सब, मॉड ऑफ ए बी इज ए अपॉन बी। ठीक, बिल्कुल कॉमन सेंस से तुमको लग रहा होगा कि सही है, एकदम सही प्रॉपर्टी है। इफ यू टेक -2 into 3 mod, तो यू कैन इजिली ऑब्जर्व कि आंसर इज 6, विच यू कैन ऑल्सो राइट mod ऑफ -2 mod ऑफ 3। तो मुझे लगता है कि आराम से कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि हम अलग अलग मॉड सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। एक बोल रहा है सर यू डोंट आंसर मी। अरे मैं पता नहीं कितने सारे लोगों को आंसर नहीं करता हूं, तुम अकेले थोड़े ही हो, ठीक है ना। तुमको तो यूज टू होना पड़ेगा। अब तुम आईआईटी से पूछोगे कि मैं सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ, तो क्या आईआईटी जवाब देगा तुमको? नहीं देगा, ठीक है। तुमको अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने पड़ेंगे कि यार मैं सेलेक्ट क्यों नहीं होऊंगा, उसका जवाब खुद ढूंढो, ठीक है। ओके, तो आई थिंक दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर, राइट। आराम से ट्रू प्रॉपर्टी है। सेम प्लेस पर लिखना चाहता हूं मैं, जिससे सारे प्रॉपर्टी मॉडुलस के एक ही प्लेस पर आ जाए, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी को लेकर ज्यादा टेंशन मत लेना कि सर इतना हाई फाई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग एकदम एक कहते हैं ना लेमैन की तरीके देखेंगे, एकदम बच्चे के एंगल से देखेंगे, ठीक। इस प्रॉपर्टी को जरा जरा यहां पर ध्यान दो, ओवर दीज टू। क्या तुमको लग रहा है कि ये जो क्वांटिटी है a प्लस बी, बहुत ध्यान से सुनना, कोशिश करना समझने की, मतलब एकदम स्कूल लेवल की मैथमेटिक्स से सोचते हैं कि जब हम दो नंबर को ऐड करेंगे तो क्या तुमको लगता है कि न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकल तो तुम टर्म समझते हो ना, न्यूमेरिकल ओनली मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकली ये a प्लस बी ऐड भी हो सकता है या न्यूमेरिकली सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है ना। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड भी हो सकती है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है यहां पर। बट व्हाट हैपन हियर, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या तुमको लग रहा है कि न्यूमेरिकली दोनों ऐड ही होंगे? सोचो कि वन नंबर हैज न्यूमेरिकल वैल्यू 2 न्यूमेरिकल वैल्यू एंड वन नंबर हैज न्यूमेरिकल वैल्यू 7 मान लो, तो यहां पर तो गारंटी 2 + 7 ही बनेगा। लेकिन यहां पर हो सकता है इट इज 2 + 7, हो सकता है इट इज 2 - 7, थिंक ओवर इट। हो सकता है इट इज -2 + 7, कुछ भी हो सकता है, सारी संभावनाएं डाल देता हूं मैं, -2 - 7। ये सारी पॉसिबिलिटीज मैंने a प्लस बी के ऊपर बता दी, सही है, कि दो नंबर न्यूमेरिकली किस तरह से ऐड होंगे वो मैंने सारी पॉसिबिलिटी बता दी कि न्यूमेरिकल वैल्यू में सब्ट्रैक्शन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, लेकिन यहां पर तो परफेक्ट सम ही होगा, ठीक। तो मुझे बताओ क्या तुमको कॉमन सेंस से समझ में आया, बगैर कुछ हाई फाई किए कि सर मैं स्क्वायर करूंगा, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। तो क्या तुमको लग रहा है कि आई एम श्योर कि दिस क्वांटिटी
कैन नेवर बी लेस देन दिस, इससे लेस तो कभी नहीं हो सकता, या तो मोर होगा या इक्वल होगा। सही है, तो कॉमन सेंस से दिख गया कि यहां पर गारंटी 2+7 ही होने वाला है। सही। अब मैं बात करना चाहता हूं कि ये दोनों इक्वल कब होंगे। बुद्धि लगाओ और सोच के बताओ कि ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है, दिस नंबर इज लेस और इक्वल, तो ये इक्वल कब आएगा, दिस नंबर इक्वल टू दिस कब आएगा, है ना। मतलब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मैं तुमसे ये रिजल्ट पूछना चाहता हूं, व्हेन विल दिस रिजल्ट होल्ड ट्रू, बताओ ये कब ट्रू होगा। इफ, तो तुमको क्या दिमाग तुम्हारा ये नहीं कह रहा कि सर यहां पर न्यूमेरिकली ऐड हुआ है, अगर यहां भी न्यूमेरिकल ऐड हो जाए, न्यूमेरिकली ऐड हो जाए, ऐड, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो न्यूमेरिकली ऐड होने के लिए तुमको क्या समझ आ रहा है कि या तो दोनों क्वांटिटी सेम साइन नहीं फील आया, -2 -7 +2 +7, बुद्धि लगाओ, है ना। नहीं, नॉट ओनली ए एंड बी पॉजिटिव, नो, ए एंड बी नेगेटिव भी वर्क करेगा, करके देखो, -2 -7, सही है। तो मेरे ओपिनियन में ये रिजल्ट ट्रू हुआ जब ए इंटू बी दोनों या तो पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अब मैंने थोड़ा सा चतुराई के साथ मैंने कहा यार प्रोडक्ट पॉजिटिव को एक बार इक्वल टू 0 भी अलाउ कर सकते हो। अगर कोई दो में से कोई एक नंबर 0 है तो मेरे ख्याल से उससे भी कोई तकलीफ नहीं है मुझे कि सर वन ऑफ द नंबर इज 0। अगर वन ऑफ द नंबर 0 हुआ तो तुमको लगता नहीं सर सिंगल नंबर रह जाएगा। अगर बी 0 है तो इट ओनली बिकम मॉड ए, यहां भी इट ओनली बिकम मॉड ए, है ना। तो इक्वालिटी की कंडीशन समझ आई कि कब ये रिजल्ट ट्रू बैठा, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, है ना। तो बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव को क्या प्रोडक्ट पॉजिटिव बोल सकते हैं। और अगर वन ऑफ द नंबर इज 0 तो देन ऑल्सो इट इज ट्रू। अब इसी तरह से यहां पर देखो, इस रिजल्ट को देखो, ठीक। तो मैं क्या कह रहा हूं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट मत जाओ, एकदम सिंपल मैथ्स रखते हैं ना, मैथ्स को बहुत सिंपल बना के चलते हैं। क्या तुमको यहां पर लग रहा है कि सर यहां पर न्यूमेरिकली गारंटेड डिफरेंस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में सब्ट्रैक्शन होना श्योर है। न्यूमेरिकल वैल्यू से तुम समझ पा रहे हो, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग नॉन नेगेटिव वैल्यू बताते हैं ना, 3 न्यूमेरिकल वैल्यू 3, न्यूमेरिकल वैल्यू 7, न्यूमेरिकल वैल्यू 5, हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू -5 नहीं बताते हैं ना। तो यहां पर न्यूमेरिकली सब्ट्रैक्शन गारंटेड है, ठीक। लेकिन यहां पर अभी हम लोग सिर्फ रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं ना, अभी हमें जितना आता है ना हम उसी की बात कर रहे हैं, ठीक। तो इस तरह के हाई फाई बातें मत करो जो मुझे अभी आती ही नहीं है ना, कि इमेजिनरी नंबर ये सब मुझे अभी आता ही नहीं, राइट। जितना मुझे आता है बस उतना बताओ। तो यहां पर तुमको फील हो रहा है ना कि सर यहां तो न्यूमेरिकली ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन यहां न्यूमेरिकली सब्ट्रैक्ट होंगे गारंटी। तो बताओ इन दो में कौन सा नंबर छोटा है, ये छोटा है, क्योंकि यहां पर न्यूमेरिकल सब्ट्रैक्शन गारंटेड, यहां न्यूमेरिकल एडिशन भी हो सकता है सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए ये नंबर आइदर विल बी लेस और इक्वल, लेकिन मोर कभी नहीं होगा। दिस कैन नॉट बी मोर, ओके। तो अब मुझे फिर से बता दो, व्हेन विल दिस होल्ड, ये इक्वल कब आएगा, मॉड ए माइनस मॉड बी, ये बराबर कब होल्ड करेगा। बुद्धि लगाओ, कॉमन सेंस से सोचो कि इसमें ये रिजल्ट इक्वालिटी कब होल्ड करेगा। हां, अपोजिट साइन, क्योंकि यहां पर डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस,
है ना, यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो यहां भी सब्ट्रैक्शन कराओ। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में सब्ट्रैक्शन होने का क्या मतलब हुआ? अपोजिट साइन। इफ वन इज पॉजिटिव देन अदर इज नेगेटिव। एग्री? तो क्या मैं प्रोडक्ट पर कमेंट कर दूं? दिस होल्ड्स इफ प्रोडक्ट ए बी। अब तुमको लग रहा होगा कि सर वाई ओनली नेगेटिव है ना, जैसा ऊपर एक बच्चे ने अभी लेस इक्वल टू बोला था। मुझे लगता है इक्वालिटी को भी जाने दो यार, कि अगर वन ऑफ द नंबर बिकम 0, ठीक है ना, तो भी करेक्ट है। अगर कम से कम एक नंबर 0 हो गया तब भी आपका इक्वालिटी होल्ड करेगा। बात समझ आई साकेत? तो मेरे ओपिनियन में इक्वालिटी होल्ड्स फॉर लेस और इक्वल। हाँ बोलो भाई, साकेत एंड प्रगति। अगर वन ऑफ द नंबर या दोनों, अगर दोनों भी 0 हो गया तो कहां तकलीफ है मुझे कि सर ए और बी दोनों ही 0 है। ठीक, तो अभी इस पर चिंता मत करो ना, जब हम लोग एप्लीकेशन लेंगे तब बात करेंगे। अभी पहले मॉड का छोटा छोटा तो कंसेप्ट समझ ले। अभी अभी इस बात को बहुत ज्यादा टेंशन मत लो, एप्लीकेशन के थ्रू समझ में आएगा। ठीक, मैंने तो जस्ट लिखवा दिया बिकॉज आई थॉट कि यार जब प्रॉपर्टी लिख रहे हो तो क्यों ना सारी प्रॉपर्टी मॉडुलस की, है ना, कॉपी में एक ही जगह होती है तो थोड़ा नोट्स पढ़ने में आसान होते हैं ना। ठीक है, अरे किसने कहा ए प्लस बी विल बी नेगेटिव ऑल्सो? ये किसने कहा तुमको ए प्लस बी नेगेटिव होगा? मैं न्यूमेरिकल एडिशन न्यूमेरिकल सब्ट्रैक्शन कह रहा था। 7 and 2 का सब्ट्रैक्शन ये भी हो सकता है, 7 and 2 का सब्ट्रैक्शन ये भी हो सकता है। ऐसा मैंने थोड़ी कहा कि ए प्लस बी नेगेटिव होगा। मैंने तो कहा था कि दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर डिफरेंस हो गया और अगर सम हो गया तो यार थोड़ी तो बुद्धि लगाओ कि सर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में सब्ट्रैक्शन हुआ और ये पॉजिटिव हुआ तो भी ये नंबर बड़ा होगा। थोड़ी बुद्धि खर्च करो कि 7 - 2 एंड 7 + 2 विच वन इज मोर। ठीक, चलो डिवीजन और प्रोडक्ट में कुछ फर्क नहीं होता है ना। डिवीजन में कॉमन सेंस से बी को नॉट 0 तो अंडरस्टूड ले लेना। मैं मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी डिवाइड में कुछ क्वांटिटी लिखी होती है तो लोग अपने आप ही डिवाइड नंबर को नॉन 0 अंडरस्टूड लेते हैं। ठीक, फाइन। चलो अब थोड़ा सा मॉड का एप्लीकेशन सीखे भाई, है ना। चलो लेट अस टॉक अबाउट दिस। ठीक, आराम से समझते हैं ना। आई वॉन्ट टू रिमूव मॉड, मैं मॉड हटाना चाहता हूं। तो डोंट यू थिंक बाय डेफिनेशन मॉड ऑफ नंबर, अभी अभी हम पढ़ करके आए हैं कि मॉड ऑफ n इज आइदर n और -n, यही होता है ना, डिपेंडिंग ऑन n is greater equal n is less. तो I think this quantity is either x - 3 if x - 3 is greater equal or minus of x - 3 if x - 3 is negative। यहां तक बात समझ आई होगी। ठीक, तो चाहो तो तुम फर्दर थोड़ा और सिंप्लीफाइड लिख सकते हो। इट इज x - 3 इफ, तुम तो इनइक्वालिटी समझने लग गए हो भाई, x इज ग्रेटर इक्वल 3, इट इज 3 - x इफ x इज लेस देन 3। आसान है? ठीक, बहुत आसान बात है कि हमको मॉड रिमूव करना आता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम में मॉड को कैसे हटाना है दैट आई नो। ठीक,
अगर x 0 से ग्रेटर इक्वल है, अगर x लेस है ना। सो और बोलोगे ना बीच में, दिस इक्वल टू दिस और, है ना। या तो ये ट्रू होगा या ये ट्रू होगा, और कब ट्रू होगा वो भी मैंने लिख दिया, ठीक है। बात को जितने ज्यादा बार बताऊंगा तुम्हारी मुझ पर डिपेंडेंस बढ़ेगी। फिर तुम जानते हो कि सर एग्जाम में सवाल के लिए भी हमको आपकी याद आएगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम एग्जाम में मुझे याद करो, ठीक। एग्जाम के बाद याद करो ऐसा चाहूंगा कि अरे वाह यार क्या बताया था कि पेपर एकदम फोड़ दिया, है ना। लेकिन एग्जाम के बीच में याद करने लग गए कि अरे सर डाउट नहीं बता रहे हो, हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है एग्जाम में। तो मैं एग्जाम के बीच में तुमको याद नहीं आना चाहता, राइट। चलो जस्ट मॉड खोलना सिखा रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात। तो आई वॉन्ट टू रिमूव द मॉडुलस। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको 3 माइनस 2x या 2x माइनस 3, दैट इज अप टू यू, डजेंट मैटर, ठीक। हो सकता है कुछ लोग कहें कि सर मैं इसको -1 इंटू 2x माइनस 3 लिख दूंगा, बढ़िया बात है, लिख लो। एंड यूजिंग मॉड ए मॉड बी, ठीक। तो धीरे धीरे हम लोग करके हम लोग फास्ट हो जाएंगे, डोंट वरी। तो इट इज सेम एज 2x माइनस 3 विच मॉड हटाना चाहता हूं मैं, तो दिस इक्वल 2x माइनस 3 वेन, डायरेक्ट लिखता हूं, चलो 2x माइनस 3 इज ग्रेटर इक्वल 0। तुमको तो इनइक्वालिटी का ज्ञान है ना। इज माइनस ऑफ दैट, माइनस ऑफ दिस, इफ 2x माइनस 3 नेगेटिव। वेरी इजी, फाइन। कि चलो मॉड खोलना आ गया हमको, कि मॉड इसके बराबर होगा अगर x ये है, इसके बराबर होगा अगर x ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक। ठीक है। किसी को अगर इक्वालिटी को लेकर के कंफ्यूजन है कि सर इक्वल यहां लगाऊं कि यहां लगाऊं, है ना, किसी को अगर इक्वालिटी को लेकर कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूज ना हो, वो दोनों जगह लगा ले कि सर मैं यहां भी लगा लेता हूं, क्या तकलीफ है। तुम तो जानते हो ना, मॉड ऑफ 0 या मॉड ऑफ -0 ये एक ही होते हैं, चाहे -0 लिखो चाहे 0 लिखो, ठीक है ना। तो मेरी बात को समझा तुमने, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मॉड ऑफ 0 इज 0 या मॉड ऑफ 0 इज माइनस ऑफ 0, नो डिफरेंस, ये दोनों ही 0 होते हैं बेचारे, ठीक है। तो अगर कोई इस बात को लेके परेशान हो रहा है कि मुझको ये इक्वालिटी मॉड एक्स इक्वल टू एक्स के साथ लगानी चाहिए या -x के साथ लगानी चाहिए, वो दोनों पे लगा ले, ठीक है ना। तो बेसिकली वो 0 को दो जगह पर काउंट कर रहा है। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा। तुम ऐसे लिख लो, सर मॉड एक्स इज एक्स, एक्स ग्रेटर इक्वल, मॉड एक्स इज -x, एस लेस इक्वल, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। 0 को तुमने यहां भी काउंट किया, 0 को तुमने यहां भी काउंट किया, सही है ना। -0 0 ही तो होता है। अरे बाप रे, 3 माइनस 2x बराबर 2x माइनस 3, कैसे, ये कैसी बात कर रहे हो। मैंने 3 माइनस 2x को 2x माइनस 3 के बराबर थोड़ी बोला है, मैंने मॉड को बोला है। चलो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सवाल देता हूं, ठीक है। मॉड ऑफ -6 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 6, इस बात को प्रूव करो। ठीक है ना आर्यन, तुम्हारे लिए ये चैलेंज हो गया ना। मैंने -6 और 6 बराबर नहीं है,
लेकिन उनके मॉड बराबर हैं गधे। ठीक है, मैंने मॉड की बात की थी, नंबर की बात नहीं की थी। कम से कम क्वेश्चन तो देखते हैं, मॉड लिखा हुआ है, मॉड एक एक स्टेप साफ साफ लिखा हुआ है। फिर भी तुम पूछ रहे हो यहां पर आकर के कि 3 माइनस टू एक्स बराबर 2x माइनस 3 कैसे आ गया, है ना, जबकि मैंने कोई स्टेप कट भी नहीं किए, तब तब ये बात कर रहे हो। और अभी प्रॉपर्टी भी लिखवा दी मैंने, मॉड ए मॉड बी, सारे प्रॉपर्टी का यूज करके दिखाया है, तब डाउट पूछ रहे हो। हाँ, अभी समझ आई बात आई थिंक, है ना। ठीक है, चलो एक आधा सवाल करो, आंसर आएगा, है ना। चलो डू दिस। चलो एक बहुत टफ सवाल देता हूं। फाइंड एक्स, निकालो। फाइंड एक्स, आ गया ना समझ में, गुड। इमीडिएट सवाल मत किया करो, खुद सोच करके, जब नहीं आए तब सवाल किया करो। 2 आंसर्स, है ना, तो कुछ समझ में आया कि यार इस प्रॉब्लम के तो 2 आंसर आ गए, आइदर 8 और -8। डू यू एग्री? देर आर 2 सॉल्यूशंस। ठीक, कुछ लोग कह सकते हैं कि यार ऑब्जर्वेशन से कि किस किस नंबर का मॉडुलस वैल्यू 8 होती है, तो देर आर 2 सच नंबर्स, वन इज -8, वन इज +8। हो सकता है कुछ लोग कहें कि सर हमने तो स्क्वायरिंग कर दी, बोथ साइड हमने स्क्वायरिंग कर दी। और अब तुम जानते हो कि आपने लास्ट क्लास में सीखा था, मॉड एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, सही। वेरी इजी। चलो क्विकली आगे बढ़ूंगा भाई मैं, है ना। डन। सॉल्व फॉर एक्स क्विकली। सॉल्व फॉर एक्स। ये √8 की पावर 2/3, इतना हाईफाई आंसर कैसे आ गया? सिंप्लीफाई करके आंसर दो यार, 2 आंसर आने चाहिए। -1 एंड 6, लेट मी चेक। तुमको लगता नहीं मॉडुलस डजेंट मैटर? अब कंफ्यूज मत होना कि ये क्या कर दिया, कि 5 - 2x को 2x - 5 कैसे लिख दिया। कई लोग जानते हैं कि सर मॉड ऑफ -a एंड मॉड ऑफ a एक ही बात है। एग्री करते हो? इट इज 7 और -7। मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब तुम लोग रीअरेंजमेंट तो कर ही लोगे ना। 12 2, आंसर इज 6, -7 +5 -2, आंसर इज -1। ये करेक्ट आंसर है भाई। -1 एंड 6 इज करेक्ट टोटली, है ना साकेत, प्रखर। ठीक है, बहुत इजी है ना मॉड, बहुत ज्यादा आसान है ना, है ना। अरे -½ मत लिखो अर्पण, -1 एंड 6। ठीक है, गुरलीन, प्रगति, ओके, हाँ सही होगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा इंप्रूव करें लेवल, कि इतने आसान क्वेश्चन सर कब तक करते रहेंगे, है ना। सॉल्व फॉर एक्स सेटिस्फाइंग। एक क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा, कॉपी कर लो। ठीक है, अभिनव नहीं आया,
कोई बात नहीं, क्लास के बाद फिर करना, है ना। तुमको तो पता है जो जो इलस्ट्रेशन क्लास में सॉल्व नहीं होते हैं उनको क्लास के बाद मुझको खुद से सॉल्व करना होता है। तो चलो तुम्हारे लिए तो अच्छा हो गया, तुम्हारे लिए तो होमवर्क अपने आप आ गया, है ना, कि क्वेश्चन को मैं घर पे खुद करूंगा। ओके, प्रॉब्लम कॉपी कर लिया, ठीक। टू सॉल्व फॉर एक्स। अब तुमको क्या ऐसा फील हो रहा है कि सर ये क्वेश्चन बगैर मॉड हटाए मुझसे नहीं हो रहा? किसी को ऐसा लग रहा है क्या कि स्क्वायरिंग करके हो जाएगा, है ना? स्क्वायरिंग करने से तुम्हारी कुछ समस्या आसान हो रही है क्या? मेरे हिसाब से नहीं हो रही। क्यों? मॉड का स्क्वायर, मॉड का स्क्वायर, मॉड इनटू मॉड, है ना। तो मॉड का स्क्वायर तो हट जाएगा, लेकिन जो मॉड इनटू मॉड है वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम अभी भी नहीं क्रिएट कर रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमको समझ में आ रही बात कि सर स्क्वायरिंग से मत करो, ठीक। तो इसका मतलब है मैं इस मॉड को खोलने में इंटरेस्टेड हूं। बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करो, चैट पर लिखने पर ध्यान दोगे तो लिखते ही रह जाओगे, ठीक। तो बोथ मॉडुलस, तुमको मॉड खोलना तो आता ही है। तुमको अच्छी तरह पता है कि ये क्वांटिटी 3 के अबाउट ओपन होगी, है ना। इफ सही, इसी तरह से मॉड x माइनस 2 ये 2 के अबाउट ओपन होगा। तुम तो मॉड खोलना सीख चुके हो ना, x मोर देन 2, x लेस देन 2, लाइक दैट। ठीक है, अब जरा बात को ध्यान से सुनो। मुझे दोनों मॉड हटाने हैं, ठीक, दोनों मॉड। अब अगर मैं बोलूं, ध्यान एकदम सोच के बताना, अगर मैं तुमसे कहूं कि x 3 से छोटा है, x 3 से छोटा है मान लो, तो तुम ये वाला मॉडुलस तो खोल दोगे, ठीक। लेकिन मुझे बताओ क्या x लेस देन 3 होने से 2, यहां के बारे में क्या कमेंट है? x लेस देन 3 होने पर यह तो पता पड़ गया कि मॉड x माइनस 3 3 माइनस एक्स हो जाएगा। बट वॉट अबाउट दिस? अगर x 3 से छोटा है तो व्हाट विल बी रिलेशन विद 2? x का रिलेशन 2 से क्या होगा बताओ? वो 2 से छोटा होगा कि 2 से बड़ा होगा? क्या होगा? नंबर्स विच आर लेस देन 3। तो तुमको लगता नहीं सर विद रिस्पेक्ट टू 2 तीनों पॉसिबिलिटीज होंगे? तीनों समझने की कोशिश करो, ठीक है। वो 2 से कम भी हो सकता है, वो मोर देन 2 भी हो सकता है, वो इक्वल टू 2 भी हो सकता है। सोचो इस बात को, नंबर्स विच आर लेस देन 3, है ना। तो आई थिंक कई लोग कहेंगे सर मैं ऐसा एक नंबर, ऐसा एक के ऐसे इनफाइनाइट नंबर जानता हूं जो कि 2 से लेस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1.8, ये 3 से भी लेस है, 2 से भी लेस है। फिर कोई कहेगा नहीं नहीं मैं आपको 2 से मोर का एग्जाम्पल देता हूं, 2.58, ये 3 से लेस है लेकिन 2 से मोर है। और फिर एक कहेगा मैं आपको बराबर 2 का एग्जाम्पल देता हूं, दैट इज 2। समझ आया? तो क्या तुमको समझ में आ रही बात कि केवल ये बताने से मैं आपकी इक्वेशन के दोनों मॉड नहीं खोल पा रहा हूं, ठीक है। तो तुम क्या करो, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड कि मुझे x पर कुछ ऐसी कंडीशन बताओ जिससे कि आई एम एबल टू रिमूव बोथ द मॉड्यूलस, है ना। तो तुम क्या किया करो, नंबर लाइन की मदद लिया करो, है ना। तुम जानते हो ना नंबर लाइन, एक मॉड 3 के अबाउट खुल रहा है, एक मॉड 2 के अबाउट खुल रहा है। तो जैसा तुम नंबर लाइन में करते हो कि सर लेट मी रिप्रेजेंट 2, लेट मी रिप्रेजेंट 3, तो ये नंबर लाइन को जैसा हम इनइक्वालिटी में करते आ रहे थे,
रिलेट करो इनइक्वालिटी से। तो क्यों ना मैं x विच लाइज ऑन नंबर लाइन, मानते हो ना x नंबर लाइन का ही तो कोई पार्ट होगा, कोई नंबर होगा। अरे बोलो यार, एवरी रियल नंबर लाइज ऑन नंबर लाइन, इस बात में किसी को कोई तकलीफ है? x विल लाई ऑन नंबर लाइन, एनी कंफ्यूजन? नो। तो अगर मैं बोलूं कि x लाइज हियर, मैंने नंबर लाइन को फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया, लेस देन 2, बिटवीन 2 and 3, मोर देन 3, ऐसा करने से मानते हो दोनों मॉडुलस का मुझे जवाब मिल जा रहा है। आई एम एबल टू रिमूव बोथ द मॉडुलस। समझने की कोशिश करो। इफ आई से नंबर इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2, बताओ 3 के कंपैरिजन में क्या मतलब निकला? अगर x 2 से छोटा है, देन व्हाट अबाउट x विद 3, विद रिलेशन विद 3? लेस होगा। अरे जो नंबर्स 2 से छोटे होते हैं ना, वो 3 से भी छोटे होते हैं। तो बात समझ आई कि सर मैं दोनों मॉड को खोल पा रहा हूं, मैं ये भी मॉड खोल लूंगा, मैं ये मॉड भी खोल लूंगा। अब अगर मैं बोलूं कि x लाइज बिटवीन 2 and 3, x 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो मानते हो मैं फिर आपके दोनों मॉडुलस खोल दूंगा। ठीक है, मुझको जो आपने इंफॉर्मेशन दी, मैं आपका मॉड x माइनस 3 भी खोल दूंगा, मैं आपका मॉड x माइनस 2 भी खोल दूंगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से क्वेश्चन करो। तो व्हाट आई से, मेरी आदत वो लेफ्ट से राइट की पड़ी हुई है, तो x इज लेस देन 2 इफ दिस। सही है? अब मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए बात को कि आई हैव एज्यूम्ड दिस, मैंने ऐसा माना है। अगर x 2 से छोटा है तो तुम्हारा ये मॉड डिसाइड हो गया, तुम्हारी इक्वेशन बन गई 2 टाइम्स, देख लो, मॉड ऑफ x माइनस 2 बिकम 2 माइनस एक्स। नाउ व्हाट अबाउट x माइनस 3? तो मेरे ख्याल से कुछ लोग मेरी बात से एग्री करेंगे कि जब x अगर 2 से लेस है तो x 3 से भी लेस होगा। आराम से सोचना, 1.9 2 से लेस होता है, एज वेल एज 3 से भी लेस होता है ना? तो मानते हो इफ x इज लेस देन 2, तो योर मॉड ऑफ x माइनस 3 विल फॉलो दिस, 3 माइनस x। एग्री? योर इक्वेशन चेंजेस टू दिस। ये तुम्हारी इक्वेशन बन गई है ना? तो जब मैं, ये मेरा एजम्पशन है, मैंने ऐसा माना है कि x इज लेस देन 2, योर इक्वेशन चेंजेस टू दिस। नाउ सॉल्व फॉर x। तो x कितना आ गया? कैलकुलेशन कर लो यार। 7 1 1/3। सही है? कैलकुलेशन। अब मानते हो ये जो 1/3 है, मेरे एजम्पशन को सेटिस्फाई अगर करेगा तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा। ये मेरा एजम्पशन है भाई, एजम्पशन। मैंने ये मान के क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये 1/3 नहीं आके 5 आ जाता, मान लो, तो क्या तुम उस आंसर को एक्सेप्ट करते कि सर बाय सॉल्विंग मुझे 5 आ गया? तो तुमको लगता नहीं कि सर हमने तो x को 2 से लेस माना था, लेकिन ये तो 5 आ गया, ये तो 2 से बड़ा आ गया। ठीक है, तो वो रिजेक्ट हो जाता है ना? तो मेरे ख्याल से ये आंसर मेरे एजम्पशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट आंसर। अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो तुमने सिर्फ एक पॉसिबिलिटी सॉल्व की है। नाउ I assume x is between 2 to 3। मैंने कहा ना, मैं नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करके कर रहा हूं, है ना? x is between 2 to 3।
नाउ इफ x इज ग्रेटर इक्वल टू 2, तो योर मॉड x माइनस 2, योर मॉड x माइनस 2 विल ओपन बाय दिस. सही. तो तुम्हारी इक्वेशन क्या बन गई? 2 टाइम्स x माइनस 2. नाउ व्हाट अबाउट मॉड x माइनस 3? तो मेरे ख्याल से मॉड x माइनस 3 तुमने 3 से लेस बोला हुआ है ना, 3 से लेस इक्वल. तो मानते हो योर मॉड x माइनस 3 विल ओपन बाय 3 माइनस x. करने तो दो यार. ठीक है. नाउ सॉल्व. तो x कितना आ गया? माइनस x इक्वल टू माइनस 4, 10, 7 आया ना. कैलकुलेशन ठीक है. लेकिन मानते हो ये मेरा एजम्पशन था. आई हैड एज्यूम्ड कि x लाइज 2 to 3, बट नाउ इट कम्स आउट 7. तो क्या ये तुम्हारे एजम्पशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है. सो रिजेक्टेड. दिस आंसर विल गेट रिजेक्टेड. कि सर हमने तो ऐसा माना था कि x बिटवीन 2 to 3 है, लेकिन जब मैंने इक्वेशन सॉल्व की तो वो मेरे एजम्पशन को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना. तो दैट आंसर विल बी रिजेक्टेड. ये रिजेक्ट हो गया आंसर. ठीक. तो अभी तक मेरे पास सिर्फ एक ही आंसर आया है और वो है 1/3. ठीक है. नाउ कंसंट्रेट करके देखो. अभी ये थोड़ा प्रॉब्लम करते करते तुमको आइडिया एप्लीकेशन समझ में आएगा, है ना. तो अभी अभी सीखने की कोशिश करो. नाउ इफ आई टॉक अबाउट x ग्रेटर देन 3 या ग्रेटर इक्वल लिख लो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि सर आपने वहां भी 3 को काउंट किया था, आप यहां भी काउंट कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है. x इक्वल टू 3 को 2 बार काउंट कर लूंगा तो कहां दिक्कत है. ठीक है. इफ x इज ग्रेटर इक्वल टू 3, तो मेरे ख्याल से तुम समझ पा रहे हो. योर मॉड ऑफ x माइनस 3 कम्स आउट x माइनस 3. योर मॉड ऑफ x माइनस 2 अगर 3 से मोर है तो 2 से भी मोर है, 2 टाइम्स. सही. इज 6. नाउ x कम्स आउट 3x बराबर कैलकुलेशन 10, 10 प्लस 3 13, 13/3. ये आ रहा है आंसर. देखो यार 13/3 आंसर आ रहा है. हाँ एक का आंसर है क्षितिज. एंड हाँ क्षितिज और भी कई लोगों ने लिखा है क्या? मानते हो ये आंसर मेरे एजम्पशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो तुमने एज्यूम किया था, तो वैल्यू आई गेट इज सेटिस्फाइंग माई एजम्पशन. तो मानते हो दिस आंसर विल बी करेक्ट. दिस इज करेक्ट आंसर. तो कुछ समझ में आया कि व्हाट इज योर फाइनल आंसर. तो देर आर 2 वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एंड दे आर. तो अब मैं फाइनल आंसर लिख देता हूं. तो फाइनल आंसर इज 1/3 इज 13/3. तो आंसर टू योर प्रॉब्लम विल बी 1/3 एंड 13/3. 2 आंसर हैं इस क्वेश्चन के. ठीक. तो तुम समझ रहे हो, मैंने जो डिफरेंट पॉसिबिलिटी से आंसर आया मैंने उनका यूनियन लिया. क्योंकि तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि सर आप जब लिखते हो ना x 2 से लेस, फिर आप बोलते हो 2 to 3, तो हम मन में बोलते हैं, मन में कि यार x 2 से छोटा है. फिर हम बोलते हैं x 2 to 3 है. तो मन में क्या बीच में, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्ट करता है? तो और बोलते होगे, और कि सर दोनों के बीच में कनेक्ट हमने और डाला. सही. आइदर x इज लेस देन 2 और x बिटवीन 2 to 3 और x ग्रेटर इक्वल टू 3. और ही तो आएगा. क्या सेम नंबर 3 से मोर, सेम नंबर
2 से लेस ऐसा संभव है कि सर मुझे एक नंबर पता है जो 2 से छोटा भी होता है और 3 से बड़ा भी होता है, ठीक है, तो उसकी आज खोज करके लाना कि विच इज दैट नंबर जो लेस देन 2 भी होता है एज वेल एज मोर देन 3 भी होता है। तो यू विल गेट द रिप्लाई नो, देयर इज नो सच नंबर। ओके, तो मेरे ख्याल से कॉमन सेंस से समझ रहे हो कि ये जो मैंने एजम्पशन लिए वो और दिस और दिस और दिस, तो रटना मत कि सर ये मॉड वाले सवाल में है ना, क्योंकि जिनको अकल नहीं होती मैं उनके बारे में बताता हूं, है ना, जिन लोगों को गणित नहीं आती है वो लोग कहते हैं दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हम लोग केसेस बनाते हैं और फिर उन केसेस के आंसर निकाल के हम लोग यूनियन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि वो क्वेश्चंस को रट रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स के टाइप रट रहे हैं, ठीक है ना। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फील कर रहे हैं कि आइदर x विल बी दिस और x विल बी दिस। अच्छा, अब जैसे तुमने एक बात बताना, व्हेन यू सेड इफ x इज लेस देन 2 योर इक्वेशन बिकम दिस, तो इन दोनों के बीच में कोई फिल इन द ब्लैंक्स डालेगा कि सर बिटवीन दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट, इन दोनों के बीच में भी कुछ फिल करो ना, जैसे तुमने अभी कहा ना इफ दिस और दिस, इसी तरह से इफ दिस एंड इफ दिस के बीच में वो फिल करो ना, फिल जरा अंग्रेजी का वर्ड डालो इन दोनों के बीच में, दिस एंड, सही है ना, एंड दिस, कि सर ये दोनों बातें ट्रू होनी पड़ेगी, हाँ देन भी बोल दो, है ना। तो ये दोनों बातें जब सही होंगी तब आंसर लेंगे। कुछ समझ में आया? क्योंकि इक्वेशन तो मुझे सेटिस्फाई करानी ही है, लेकिन एजम्पशन को ध्यान में रख के, समझ गए, हाँ एंड, ठीक है। तो रट्टा मत मारना, ठीक है, बिल्कुल रटना मत। चलो अभी आगे क्वेश्चन करते हैं, अपने आप फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। डन है ना? कौन सा क्वेश्चन था लास्ट? 3। मैथ्स के बारे में हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि एकदम ये फीलिंग वाला सब्जेक्ट है ना, इस बात को हम लोग, इस सब्जेक्ट को हम लोग फील कर सकते हैं, है ना। दैट्स वाई मैथ्स बिकम द इजीएस्ट सब्जेक्ट। ओके, यही वो प्रॉपर्टी है जो मैथ्स को सबसे आसान बनाती है, क्योंकि यू कैन फील इट, राइट। अब रिएक्शन वगैरह को सोचो ना, रिएक्शंस एंड ऑल को फील कर सकते हो तुम लोग, ये सर रिएक्शन होता हुआ मुझे फील हो रहा है ना, और गणित में फीलिंग आती है। ओके, चलो तुम लोग का मॉडुलस काफी स्ट्रांग हो गया ना, चेक कर लेते हैं। सॉल्व फॉर एक्स, अरे दूंगा, तुम चिंता मत करो यार, बढ़िया दूंगा तुमको, होमवर्क मिलेगा, डोंट वरी। डीपीपी नहीं मिलेगी तो चिंता मत करना, यूं ही बोर्ड पे ही लिख दूंगा सवाल। क्या ये फीलिंग आ चुकी है सबको कि मॉड को खोल करके क्वेश्चन करेंगे? इस बात की फीलिंग आई कि नहीं? मॉड हटाना पड़ेगा, कितने पॉसिबिलिटी में प्रॉब्लम होगा, कितने पॉसिबिलिटी बनाने पड़ेंगे मुझे, हाउ मैनी पॉसिबिलिटीज। अरे सब फील होता है, कैलकुलस भी फील होता है, जब पढ़ोगे तब सब फील आएगा, चिंता मत करो।
वो सब कैलकुलेशन है ना। 4 पॉसिबिलिटीज। अरे ये 6 कौन लिख रहा है, 3 कौन लिख रहा है? तुमको लगता नहीं कि सर नंबर लाइन पर जहां जहां ये क्वांटिटी 0 है, जहां जहां उसको दिखाओ, क्योंकि अबाउट दैट योर मॉडुलस ओपन विल ओपन। x+3 पॉजिटिव, x+3 नेगेटिव, बुद्धि लगाओ, है ना। तो मेरे ख्याल से नंबर लाइन है ना, x इज टेकन ऑन नंबर लाइन, और नंबर लाइन को हमने डिवाइड किया -3 0 4। तो अब कुछ समझ में आ रहा है कि सर वी विल टेक 4 पॉसिबिलिटीज, है ना। आई एम कमिंग लेफ्ट टू राइट, x लेस देन इक्वल टू -3। तो थोड़ा सा सफाई चाहते हो तो मैं पॉसिबिलिटी 1 को इफ आई कॉल केस 1 चलेगा, है ना। पॉसिबिलिटी 1 आई एज्यूम्ड लेस इक्वल टू -3। तो अब तुमको तो मॉड खोलना आ चुका है, तो उसकी हेल्प से कमेंट ओवर मॉड एक्स। मॉड एक्स क्या खुलेगा, इक्वल टू एक्स या -x? मॉड एक्स विल ओपन, क्या खुलेगा? मेरे ख्याल से -x बोलोगे ना, कि x अगर -3 से लेस है तो 0 से भी लेस होगा। एग्री? तो तुम लोग चाहो तो कि सर मॉड की वो इतनी डिफिकल्ट डेफिनेशन कौन बार बार बनाएगा, है ना। तो तुमको एक कुछ मगिंग जैसी फीलिंग दूं कि व्हाई डोंट यू रिमेंबर डायरेक्टली कि सर मॉड x माइनस अल्फा ग्रेटर देन अल्फा पर x माइनस अल्फा होगा, और लेस देन अल्फा पर माइनस खुलेगा। ऐसा तुमको एक्सपीरियंस से समझ में आने लगा ना। तो कोफिशिएंट ऑफ x, यार ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन करते करते हम लोग फील करने लग गए हैं, है ना। और यही अगर x का कोफिशिएंट कुछ अदर देन 1 होता कि सर ये 2x माइनस 7 है, तो तुम समझ रहे हो ना कि सर वो 2x माइनस 7 को आई कैन ऑलवेज राइट x माइनस 7/2। अरे 2 को बाहर निकाल दो, तो क्या इसका बिहेवियर सेम एज x माइनस 7/2 नहीं हो जाएगा, है ना। अरे मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर रहा हूं कि मॉड फास्ट खोलने के लिए, है ना। तो अब तुम लोग को ऑब्जर्व होने लगा ना कि x का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो खट से मोर देन नंबर, लेस देन नंबर, मोर देन नंबर पर प्लस आ जाएगा और लेस देन नंबर पर माइनस आ जाएगा। x+3 that will be minus of x+3, माइनस x+3। सब समझ में आ रहा है ऐसा क्यों, है ना। x-4 विल ऑल्सो बी -x-4, क्योंकि भाई ये भी 4 से छोटा है। नंबर विच आर लेस देन -3 वो 4 से भी कम होंगे। माइनस ऑफ x-4 इज 14, है ना। तो तुम्हारी इक्वेशन क्या बन गई, कितना आ गया यार, 7 -7 बाय, नहीं सॉरी, बाय 2। गलत किया है मैंने, जल्दी से बताओ, वैल्यू सही निकाली, -1/2। तो -7/2 को एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड। ये सही है क्योंकि ये एजम्पशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, नाउ ये नंबर लाइन हटा दूं क्या,
पॉसिबिलिटी 2, एक सेकेंड, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है आई थिंक। पॉसिबिलिटी 2, नाउ मैं तो लेफ्ट टू राइट, x इज बिटवीन -3 एंड 0। कंफ्यूज मत हो ना कि सर आप -3 पहले ही काउंट कर चुके हो, आप -3 को दोबारा काउंट कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है। तो अभी -3 से मोर, तो व्हाट अबाउट मॉड x स्टिल नेगेटिव -x, क्योंकि x 0 से छोटा है। x + 3, अब ये प्लस खुलेगा, समझ में आ रही ना बात, कि अब x + 3 प्लस होगा, है ना। अरे मॉड ऑफ x + 3 इज इक्वल टू x + 3 व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल -3। x - 4 आई थिंक लेस देन 4 है, तो ये माइनस खोलेगा, तो इसको 4 - x लिख दूं, चलेगा। मैंने माइनस से खोल दिया, इज 14, तो अब क्या आ रहा है, -4x 13। मेरी कैलकुलेशन ठीक है क्या, -13/4, करेक्ट रजत। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये -3 से कम है, मानते हो, रिजेक्ट, रिजेक्ट। तो फ्रॉम दिस पॉसिबिलिटी नो सॉल्यूशन, ओके। नाउ कमिंग टू पॉसिबिलिटी 3, थर्ड पॉसिबिलिटी, है ना। x इज बिटवीन 0 to 4, सब समझ में आ रहा है ना भाई। कौन सा एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट नहीं हुआ, ये रिजेक्ट हुआ, तुम्हारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चिंता मत करो, सारी सिचुएशन आएगी, वेरिएबल कैंसिल आउट भी दूंगा, परेशान मत हो राहुल, ठीक है, आएंगे, हर क्वेश्चन आएंगे। अभी जो सिचुएशन है उसकी बात करें अपन। आई थिंक मॉड x प्लस, सही, मॉड ऑफ x + 3 अगेन प्लस, प्लस से खुलेगा। मॉड ऑफ x - 4 माइनस से खुलेगा, क्योंकि 4 से कम है। तो हाँ, वेरिएबल कैंसिल हो गया भाई, लो, है ना। तो कौन पूछ रहा था, तो अभी वेरिएबल कैंसिल हो गया, तो देख लो क्या आ रहा है कि सर ये तो 0 x कट गया, और -3 1 13। बताओ इसके बारे में तुमको क्या कहना है। 0 इज इक्वल टू 3, क्वेश्चन गलत नहीं है, ये पॉसिबिलिटी गलत है। आई गॉट नो सॉल्यूशन, देयर इज नो x, बुद्धि लगाओ यार, देयर इज नो x सेटिस्फाइंग इक्वेशन, समझ गए। हाँ, तो वॉट एवर एजम्पशन यू हैव टेकन, फॉर दैट एजम्पशन योर इक्वेशन इज नॉट ट्रू। इस एजम्पशन पर तुम्हारी इक्वेशन ट्रू नहीं हो सकती, ठीक। नाउ पॉसिबिलिटी 4, लास्ट पॉसिबिलिटी, x इज ग्रेटर इक्वल 4। अब चलो फटाफट मॉड खोलते हैं, प्लस से ओपन हो गया, प्लस से ओपन हो गया, प्लस से ओपन हो गया, तो आई गेट x इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया यार, 21/2। देखना सभी लोग, देखना क्विकली, क्या करना है इस आंसर का, रखना है कि रिजेक्ट करना है।
तो मेरे ख्याल से एक्सेप्टेड, भाई आपके एजम्पशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस विल बी, सॉरी, वेरी सॉरी, दिस विल बी अ करेक्ट आंसर। ओके, तो इन टोटल, अब फाइनल बात करें, अब फाइनल खत्म करें आंसर, तो मानते हो कितने आंसर आ गए? 7/2, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, 21/2। तो फाइनल आंसर इज देयर आर 2x satisfying इक्वेशन। देखने में अच्छा नहीं लग रहा ना, ये थोड़ा सुंदर लिखते हैं ना। हैप्पी बोलो, कुछ आया समझ में? मॉड के प्रॉब्लम्स लग रहा है कि बनेंगे? अरे हाँ बोल दो यार, ठीक है। तो बातों को थोड़ा और इंप्रूव करें, है ना? तो एटलीस्ट तुमको इतना समझ में आ गया ना कि मॉडुलस के इक्वेशंस को आई कैन सॉल्व, ठीक? हाँ, डन है ना? अब चलो थोड़ा सा और अच्छा करते हैं। तुम तो काफी अच्छे लोग हो ना यार, तो तुम अच्छे सवाल कर लोगे कि सर इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे, क्यों ना आप एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हमें करा दो, है ना, ओवर मॉडुलस। तो चलो तुमको, इफ यू कैन सॉल्व इक्वालिटी तो व्हाई कांट यू सॉल्व इनइक्वालिटी, राइट? कंफ्यूज कुछ मत हो, सारा कंफ्यूजन खत्म करने का एकमात्र सोर्स है और वो है सॉल्व प्रॉब्लम्स। इफ यू आर एबल टू गेट the solution, your confusion will automatically get removed। समझ गए? और जो लोग बेचारे कंफ्यूजन में निकल जाएंगे कि सर कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा था तो हमने मोड ऑफ प्रिपरेशन ही चेंज कर दिया, तो वो लाइफ टाइम कंफ्यूजन में चले जाएंगे, ठीक है? और जो लोग टेम्पररी कंफ्यूजन्स को अपने हार्ड वर्क, अपने मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू रिमूव कर देंगे, वो लोग एक्सेल कर जाएंगे। और क्या? चलो एक सवाल करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था वो? 4। अरे बहुत इंटरेस्टिंग है, सबसे आसान सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तुम लोग। चलो देख लो, मुझे एक सबसे इजी क्वेश्चन ढूंढने दो तुम्हारे लिए, है ना? प्रिलिप्को का ही तुमको एक इजी क्वेश्चन करा रहा हूं। चलो, मुझे सबसे ढूंढ के इजी क्वेश्चन कराने चाहिए, है ना, कि सर अच्छे सवाल हमारे होमवर्क के लिए दे देना। लेट अस सॉल्व फॉर, अरे प्रिलिप्को, ठीक है ना? ये मेरी फेवरेट किताब है अलजेब्रा की। इस बात को मैं प्रूव कर दूंगा आगे जा करके, ठीक है ना, कि इससे अच्छे सवाल किसी बुक में नहीं है, ठीक है ना? क्वाड्रेटिक के तो इसके बेस्ट प्रॉब्लम्स हैं। क्या इग्नोर कर रहा हूं मैं तुमको निशांत? क्या बात है यार, हाँ? मैं तुमको कैसे इग्नोर कर सकता हूं? अब पता नहीं क्या क्या तुम ऊपर लिख चुके हो, है ना? तुमको इतना तो अकल है नहीं कि टीचर बोर्ड पर ध्यान देगा, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने पर ध्यान देगा, या तुम्हारे चैट को ढूंढ ढूंढ करके जवाब देगा, है ना? ओ, आदत पड़ गई है नहीं कि सर थोड़ा मस्ती, है ना, यही सब करने आते हैं हम लोग। चलो मॉड ओपन करके करें, ठीक? तुमको इनइक्वालिटी का तो ज्ञान है ही। अरे होमवर्क मैं तुमको दूंगा, डोंट वरी, वो तुमको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मानते हो मॉड को बगैर ओपन किए तकलीफ हो रही है ना करने में? सही, ठीक? तो मॉड को खोल के कर दें। आई एज्यूम
लेस इक्वल टू 0, आई एज्यूम, चलो पहले पॉसिबिलिटी बना देता हूं, ग्रेटर इक्वल टू 0, इन दोनों के बीच में फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, तो तुम समझ ही रहो, फाइन, मुझसे रटा नहीं जाता है ना, मैं हर बात मन से बोलता हूं, तो मैंने मन से सोचा और मुझे आंसर मिला कि यार और, नाउ योर इनइक्वालिटी, मॉड एक्स तो खोलना आता ही है, -x -3, मैंने इन दोनों के बीच में फिर से तुम सोचा, मैंने कहा कि बताओ दिस फिल इन द ब्लैंक्स, तो मन से आवाज फिर निकल के आई, एंड, ठीक है, ऑन माई एजम्पशन माई इनइक्वालिटी चेंज टू दिस, है ना, जब तुमने ये माना तब तुम्हारी इनइक्वालिटी ये बनी, तो इसका मतलब है ये दोनों बातें मुझे ध्यान रखनी है ना, आई हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ, बस अब तो तुम समझदार हो, हाफ प्लस, अब इतनी गणित तो तुम समझते ही हो, ग्रेटर देन 0, है ना, करो कैलकुलेशन करो, x + 3 + 2 ग्रेटर देन 0, तो नंबर लाइन, तो नंबर लाइन का साइन स्कीम तो तुम अच्छी तरह जानते हो, -5 -3 प्लस माइनस प्लस, तो आई गेट -∞ -5 यूनियन -3 to infinity. Now, as I said, this and this, I have to take care of both. मुझे दोनों बातों का टेक केयर करना है, एजम्पशन, इनइक्वालिटी, बोथ, समझ पा रहे हो, तो दोनों का कॉमन एक्स, तो थोड़ा सा कॉमन एक्स देख सकते हो कि सर लेस इक्वल टू 0 के साथ इसका इंटरसेक्शन, तो क्या फीलिंग आ रही है कि माई आंसर टू पॉसिबिलिटी 1 इज -∞ to -5, है ना, थोड़ा बहुत ध्यान से देखना, हाँ होमवर्क अभी मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, चिंता मत करो, तुम्हारा चैट बंद भी हो जाएगा तो मैं यहां बोर्ड पे लिख दूंगा, है ना, तो उसकी परवाह मत करो कि होमवर्क क्या है, -3 से 0, एग्री करते हो, दिस इज द आंसर, लेकिन अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, ये आंसर पॉसिबिलिटी 1 का आंसर है, सही, ओनली पॉसिबिलिटी 1. नाउ इफ आई टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी 2, तो 1/x - 3 ले आऊं, कलेक्ट कर लूं, चलो हाफ माइनस, छोड़ो यार, अब इधर कलेक्ट कर लिया मैंने, -½ इज नेगेटिव, तो तुम तो जानते हो सर एंड, है ना, तो 2 माइनस एलसीएम वाला पार्ट तुम समझो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आफ्टर टेकिंग एलसीएम क्या आ गया, 5 - x, अगर मैं सही हूं तो यही आ रहा है ना, तो इनइक्वालिटी, दिस इनइक्वालिटी बिकम ग्रेटर देन 0. मेरे ख्याल से मैं सब ठीक कर रहा हूं, है ना, लग तो सही रहा है, ठीक है, तो नंबर लाइन अगेन, वैसे तो थोड़ा फास्ट कर सकते हो तुम लोग, प्लस माइनस प्लस, -∞ से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी, ठीक, बट एजम्पशन एंड इनइक्वालिटी, तो कॉमन आंसर, तो कॉमन आंसर इज ग्रेटर इक्वल टू 0, क्लोज टू 0, 3 ओपन यूनियन 5 से इंफिनिटी, सही है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पॉसिबिलिटी 2. समझ में आई ना बात जयवर्धन, है ना, अब तुमको लगता है सर ये दोनों पॉसिबिलिटी के जो आंसर्स हैं, नाउ टेक देयर यूनियन, है ना, तो थोड़ा सा मतलब अच्छा सवाल हो गया, है ना, तो इन दोनों का यूनियन तुम देख सकते हो, -∞
से -5, -3 से 0, 0 से 3, इकट्ठा -3 से 3, है ना, -3 to 3, where -3 and 3 both open, then 5 to infinity. This is the final answer. Got it? मैंने देखा था, आई थिंक किसी ने आंसर सही दिया था, तो ऐसा घबराहट तो नहीं हो रही है ना, है ना, होनी नहीं चाहिए कि सर ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़े से ये क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ थोड़े टाइम टेकिंग है ना, लेकिन वो धीरे धीरे करके यूज टू हो जाएंगे हम एज्यूम क्यों कर रहे हैं जयवर्धन? हम एज्यूम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मॉडेक्स जब खुल गया है ना, उसके बाद मैं इनइक्वालिटी से फैमिलियर फील कर रहा हूं। तुम देखो ना यार कि मुझे जो इनइक्वालिटी आती है करनी, वो विदाउट मॉडुलस करनी आ रही है ना यार, समझो बात को। तुमको जो इनइक्वालिटी मैंने पढ़ाई थी उस पैटर्न पे कन्वर्ट होना चाहिए ना। अरे ठीक है, मतलब एक सीधी सी बात मैं बोल रहा हूं, कुछ ऐसा कुछ लिखा है, अगर अगर यहां मॉड नहीं होता, अगर यहां मॉड नहीं होता तो तुमको ये क्वांटिटी आसान नजर नहीं आती टू डिसाइड कि सॉल्व फॉर दिस इनइक्वालिटी। अगर ये इनइक्वालिटी क्वेश्चन है तो तुमको लगता नहीं कि सर मैं ज्यादा कंफर्ट फील करता। ठीक, वैसे तो मैं तुमको यहां से भी सॉल्व करना बता सकता हूं, लेकिन मैं यहां से कर सकता हूं सॉल्व, ठीक, लेकिन अगर ये मॉड रिमूव हो जाए तो आई विल बी मोर कंफर्टेबल, सीधी सी बात है ना। वैसे तो मैं तुमको बता सकता हूं कि भाई 2 नंबर का डिवीजन पॉजिटिव कब होता है, एक दोनों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, रिवर्स, कि सर इसे पॉजिटिव लीजिए इसे नेगेटिव लीजिए, या इसे नेगेटिव लीजिए इसे पॉजिटिव लीजिए, ठीक। तो वो मैं नहीं करना चाहता, मैं कह रहा हूं कि अगर यहां मॉड नहीं होता तो मुझे इनइक्वालिटी सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक। तो मैंने मॉड रिमूव करके क्वेश्चन कर दिया। तो अभी ख्याल से, मेरे ख्याल से जयवर्धन तुमको समझ में आ गई होगी बात कि हम पॉसिबिलिटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से मॉड रिमूव हो रहा है, और मॉड रिमूव हो रहा है तो जो प्रॉब्लम्स मुझे सॉल्व करनी आती है उन टेक्निक से प्रॉब्लम फटाफट बन रहा है, ठीक। तो मैं तुमको कुछ क्वेश्चंस दे दूं मॉडुलस के ऊपर करने को ट्राई, है ना, तो घर पर ट्राई करके आना। कुछ एक इक्वेशन के दे देता हूं, कुछ एक इनइक्वालिटी के दे देता हूं। सॉल्व फॉर एक्स। अभी क्या है, कई लोगों को बुक अवेलेबल नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं अभी प्रिलिप्को के क्वेश्चन लिख करके दे दे रहा हूं, है ना। बस ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन और तुमको अलाउ करूंगा मैं।
रीड हो रहा है? आखिरी क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो रहा है ना? पढ़ने में आ रहा है? लास्ट क्वेश्चन। चलो ये 7 क्वेश्चंस ट्राई करके आना, ठीक है? तो इसके आंसर मैं क्लास में ही बता दूंगा, ठीक है? ठीक है, ओके, बाय, जय हिंद।